दिल्ली का जीबी रोड, पूरा नाम गास्टन बास्टन रोड, पता दिल्ली 6। 1966 में इस जगह का नाम बदलकर श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया। लेकिन इस जगह की एक तीसरी पहचान भी है। ये भारत के सबसे चर्चित रेड लाइट इलाकों में से एक है। रेड लाइट एरिया मतलब वो जगह है जहाँ पर सेक्स वर्क होता है। इस इलाके की हर दूसरी इमारत को यहाँ की भाषा में कोठा कहते हैं। कोठों से आबाद इस इलाके में हमें एक गुलाबी रंग की इमारत दिखी। इस गुलाबी इमारत को पिंक बूथ कहते हैं। पिंक सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये महिलाओं से जुड़ा है। ये गुलाबी इमारत दिल्ली पुलिस का पुलिस बूथ है। पिंक बूथ एक ऐसी पुलिस चौकी है जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। मतलब यहाँ के स्टाफ में केवल महिला पुलिस कर्मचारी होंगी। इस थाने में औरतें अपने साथ होने वाले अपराधों की शिकायत दर्ज करवा सकती हैं, फिर वो अपराध चोरी हो, फ्रॉड हो, मारपीट हो या यौन हिंसा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि साधारण थानों में पुरुषों की मौजूदगी में महिलाएं संकोच या डर के मारे अपनी बात कह नहीं पाती। दिल्ली पुलिस का मकसद है कि महिलाएं बिना संकोच के अपने साथ हुए वारदातों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकें। दिल्ली पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में ऐसे बूथ्स खोले हैं। इन्हें स्कूल, कॉलेज, मार्केट या ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खोला गया है ताकि इन तक पहुंचना आसान हो। लेकिन जीबी रोड वाले बूथ का स्ट्रक्चर बाकियों से थोड़ा अलग है। यहाँ इलाके में रहने वाली सेक्स वर्कर्स को शिकायत दर्ज कराने की सुविधा के साथ साथ अलग अलग स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये व्यवस्था कितनी अलग है, इस बात की पड़ताल करने और नारी की टीम ग्राउंड पर पहुंची। 2 मंजिला इस इमारत में एक सेक्शन यहाँ की सेक्स वर्कर्स को सिलाई, पेंटिंग और कंप्यूटर सिखाने के लिए खोला गया है ताकि वो इन्हें सीख कर अपने लिए एक नए पेशे की तलाश कर सकें। इस बूथ का उद्घाटन 18 फरवरी को सेंट्रल दिल्ली की डीसीपी श्वेता चौहान ने किया। हमने दिल्ली की डीसीपी श्वेता चौहान से बात की। उन्होंने इस पहल के कारण और योजनाओं पर बात करते हुए बताया, ये अभी रिसेंटली ही हमने इसको स्टार्ट किया है, इसी हफ्ते में हमने स्टार्ट किया है। और इसका पीछे आइडिया ये है कि वी वांट टू इंस्पायर विमेन एंड आल्सो एम्पावर देम। तो जो यहाँ पे पिंक चौकी की शुरुआत की गई है, ये एक इस तरह का एरिया है, थोड़ा यहाँ वल्नरेबल पॉपुलेशन भी रहती है, उसके अलावा थोड़ा कंजस्टेड है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है। तो एक तरह से ये बूथ काम करेगा जो विमेन के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए पुलिस से रिलेटेड वो उनको डोर स्टेप पे देने का। उसके अलावा यहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमारे जो NGOs में पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी 2 तरह के कोर्सेज, बल्कि 3 तरह के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें कि एक है जो स्टिचिंग का होगा। तो जो लेडीज़ हैं जो कि सेक्स वर्कर्स हैं उनको हम लोग ये कोर्स करवा रहे हैं, 3 महीने का करवा रहे हैं। उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंड वी विल ट्राई टू गेट देम एम्प्लॉयड समवेयर एल्स इफ़ दे आर विलिंग। हम एक कोर्स करवा रहे हैं हेल्थ केयर का, तो जैसे वार्ड बॉय या उस तरह के आजकल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है कोरोना टाइम्स में, तो वी विल गिव देम अ 3 मंथ ट्रेनिंग जिनमें बेसिक हेल्थ केयर के बारे में, मेडिसिन के बारे में उनको थोड़ा बताया जाएगा, सो दैट दे आर एम्प्लॉयबल इन हॉस्पिटल्स एंड इन गेस्ट हाउस, इन नर्सिंग होम्स। और उसके अलावा तीसरा जो हम लोग करवा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड हम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कंप्यूटर लैब बनवाई है, 4 उसमें कंप्यूटर्स लगाए हैं। तो फॉर द विमेन हुज चिल्ड्रन नीड एक्सेस टू एजुकेशन, सो द जो डिजिटल डिवाइड है उसको ख़त्म करने के ये काम करेगा। सेक्स वर्कर्स की शिकायत होती है कि पुलिस उनकी सुनती नहीं है। जब वो शिकायत लेके जाती हैं तो पुलिस कहती है कि भाई तो ये तो तुम्हारा काम है, तुम्हें किस बात का हरासमेंट या तुम्हें किस बात, मतलब उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। सेक्स वर्कर्स की अक्सर ये शिकायत होती है। तो ये पिंक बूथ बनाना, उनके लिए ये ट्रेनिंग सेंटर्स खोलना, ये क्या दिल्ली पुलिस की एक तरह से कोशिश है अपनी इमेज को इस मामले में साफ करने की? नहीं, हमारी इमेज मेरे को लगता है कि ये ठीक ही है इस मामले में। और मैं अब यहाँ पे सेंट्रल में रह के काम कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ हमारे जो CP सर हैं उनका विजन है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाना है। और उसमें उन्होंने एक श्रृंखला में कई सारी सीनियर ऑफिसर्स को भी फील्ड में पोस्ट किया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये स्टेप लिया है। किस तरह से पुलिस के इस इनिशिएटिव को ले रही हैं? क्या वो पार्टिसिपेट कर रही हैं या घबरा रही हैं, या वो जिस प्रोफेशन में है उसी में रहना चाहती हैं? देखिए, सभी तरह के रिस्पॉन्स हैं, लेकिन पॉजिटिव है, मोस्टली इट इज़ पॉजिटिव एंड दे वांट टू कम एंड लर्न। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका रूप सामने आएगा, तो ये मुझे लगता है और भी ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हमसे जुड़ेंगी। अगर वो यहाँ पर आके काम सीख जाती हैं, स्किल्ड हो जाती हैं, तो क्या वो
उस काम को छोड़ देंगी, ऐसी उम्मीद है पुलिस की? ऐसी उम्मीद हमें है कि अगर कोई लड़की नहीं चाहती है या उसको इस मजबूरी में काम कर रही है कि उसे कुछ और नहीं आता है, तो वो हम उसको एक्चुअली टूल्स फॉर सर्वाइवल जो कहते हैं वो हम उनको ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग के थ्रू दें। और बाकी देखिए आगे इसमें क्या निकल के आता है। इसके बाद हमने बूथ पर आई कुछ सेक्स वर्कर्स से बात की। हमने उनसे पूछा कि वो दिल्ली पुलिस की इस नई पहल में कितना भाग लेंगी। इस पर उन्होंने बताया, पहले से आप जहाँ पर काम कर रही हैं और आपको समय निकाल कर यहाँ पर आकर आप सीखेंगी, निकाल कर आएंगी, तो वहाँ से अगर कोई दिक्कत हुई, अगर लोगों ने रोका, तो क्या करेंगी? अब फिर हमको रहना ही पड़ेगा। फिर अगर 2 मिनट 10 मिनट के लिए होता हम आ सकते हैं, अगर सुबह जाके शाम करें तो हमको भी तो हमको गुस्सा होगा ना। फिर हमको अच्छा दिक्कत और जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे में हम बाहर नहीं जा सकते सुबह से शाम तक। तो कभी 1 घंटे के लिए 10 मिनट आधा घंटे के लिए तो कोई बात नहीं, आ सकते। लेकिन सुबह जाके शाम अपना भी करना तो चटनी रोटी है, देखना पड़ता है। अब हमारे को किराया लेना कर्जा हो तो है, मकान लेना, 3000 देना, 4000, अब तो दवाई महंगाई हो रहा है, किराया भी बढ़ रहा है, 5000 6000 ऐसा बोलते हैं। कहाँ से हम, हमारे पास इतना कमाई नहीं है। मान लीजिए यहाँ से आप लोग सीख जाती हैं और ये लोग अगर कहीं भी नौकरी के लिए भेजते हैं, तो आप वहाँ जाएंगी ये काम छोड़कर? सीख जाएंगे तो फिर चले जाएंगे। अगर सीखना भी तो चाहिए ना पहले। तो सीखने के लिए कैसे मैनेज करेंगी? मतलब कि उस काम के साथ ये एक काम जो आप कर रही हैं पहले से और एक काम जो कि अभी आपको सीखना है ना? तो उसके लिए, इस नए काम के लिए समय कैसे निकालेंगी? अब तुम कैसे रोज रखोगे? देखो रोज रोज हम आ नहीं सकते। 10-15 मिनट और 10 मिनट के लिए टाइम निकाल के हम आ सकते हैं, ऐसा नहीं आ सकते। आप 10 मिनट में कंप्यूटर या सिलाई या ये सब कैसे सीखेंगे? 10 मिनट नहीं, आधा घंटा 1 घंटे के अंदर होएगा तो थोड़ा बहुत आगे करके जा सकते हैं। जब हमने पूछा कि इसके पहले किसी ने कोई मदद करने की कोशिश की, इस पर उनका जवाब, इतने लोग आया, हमारा फोटो लिया, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लिया, पैसा भेज देंगे तुम्हारा इसमें लॉकडाउन में। कम से कम 7-8 लोग तो लेके गए ना। कौन लोग थे वो? मतलब सरकार की तरफ से थे या फिर फोन आकर लेके जाते संस्था वाले थे, एनजीओ वाले आते हैं? अच्छा, सारे 2-2 फोटो कॉपी और सारे लेके गए। आज तक 1 रुपया हमारे को नहीं आया। नहीं आया। सरकार की तरफ से राशन मिला, मतलब पुलिस वालों ने राशन बांटा। हाँ, रेशन बांटे। सेक्स वर्कर्स के लिए दिल्ली पुलिस की यह पहल बेशक सराहनीय है, लेकिन जीबी रोड की लगभग 100 कोठियों में 1000 से अधिक सेक्स वर्कर्स के आगे ये 2 मंजिला गुलाबी इमारत और इस पहल में शरीक होती चंद वर्कर्स इस दुनिया का आधा सच भी नहीं है। हम दावा नहीं करते कि हमने जो देखा वही पूरा और आखिरी सच है। इस दुनिया के थोड़े से सच को जानने के लिए हम कुछ कोठियों में गए। यहाँ हर कोठी के आगे एक नंबर है। ऐसी ही कोठी की कुछ वर्कर्स से हमने बात की। वो कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं थी, इसलिए हमने उनकी इच्छा का सम्मान किया। इनमें से अधिकतर की उम्र 30 के पार थी। कुछ ने अपनी उम्र नहीं बताई, बस हंसते हुए ये बोली कि हमारे तो नाती पोते भी हो गए हैं। वहीं किसी के बच्चों की शादी हो चुकी है। इन कोठों में इनके बने रहने का एक ही कारण है, रोजगार। ये काम उनके लिए सिर्फ रुपए कमाने का एक जरिया है, रुपए जिनसे उनका घर चलता है, उनके बच्चों का खाना आता है। इन सेक्स वर्कर्स में से ज्यादातर की कहानी एक सी है। वो बताती हैं कि उन्होंने इस काम को इसलिए चुना क्योंकि उनके पास खुद को और अपने बच्चों को पालने का और कोई रास्ता नहीं था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि कोई नौकरी कर सके। इनमें से अधिकतर औरतों के पति या तो उन्हें छोड़ चुके हैं या फिर नशे में धुत रहते हैं। यहाँ की लगभग सारी सेक्स वर्कर्स को पिंक बूथ के बारे में पता है। हमने उनसे पूछा कि क्या वो इस पहल को अपने जीवन में आने वाले किसी बदलाव की तरह देखती हैं। इस पर उनका जवाब था, कई और तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन अंत में सब कुछ रोजगार पर आकर अटक जाता है। एक वर्कर ने कहा कि मेरे घर पर भी सिलाई मशीन है, लेकिन सिलाई करना एक व्यापार है जिसमें रुपए आने की कोई गारंटी नहीं है। हम सिलाई करके उतने रुपए नहीं कमा सकते जितने हमें यहाँ मिल जाते हैं। जब हमने एक वर्कर से पूछा कि अगर बूथ के जरिए आप कुछ सीख जाएं और पुलिस आपको नया रोजगार मिलने में मदद करे, तो क्या आप नया काम करेंगी? इस पर उनका जवाब था, रोजगार मिल भी जाए तो क्या रहने की कोई नई जगह मिलेगी? हम कमरे का किराया कैसे देंगे? यहाँ कम से कम काम करने के बरक्स हमें रहने की जगह मिलती है, खाने के लिए खाना है और थोड़ी आमदनी भी है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या वो बूथ पर जाकर नया काम सीखेंगी, इस पर उन्होंने बताया, हमारे पास समय नहीं है कि हम एक धंधे को छोड़कर कुछ नया सीख सकें। अगर हम वहां जाकर काम सीखने लगे तो यहाँ रुपए कौन कमाएगा?
रुपए नहीं कमाएंगे तो घर क्या भेजेंगे। अलग अलग नंबरों में बटे जीबी रोड की इन 2x4 की अंधेरी कोठियों तक कोई सरकारी आवास योजना नहीं पहुंचती। इन बेटियों को इतना पढ़ाया ही नहीं गया कि वो अपने दम पर कोई दूसरा पेशा अपना सके और इन कोठियों से बाहर निकल पाए। बेशक पिंक बूथ एक अच्छी पहल है, सेक्स वर्कर्स को मुख्य धारा में जोड़ने का और उन्हें रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करने का। उम्मीद है कि उन्हें सिखाई जाने वाली स्किल्स उनके लिए नए रास्ते खोलेंगी। पर सवाल अब भी है कि क्या ये काफी होगा? क्या इन अंधेरी कोठियों से निकलकर एक नई आजीविका और नई दुनिया को अपनाना इतना आसान है? देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।